बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान के मगरबी हमसाए अफगानिस्तान ने चाइना से मिलकर वो कर दिखाया कि पाकिस्तानी हुक्मरान देखते रह गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी हुक्मरान बढ़के मारते रह गए, बातें करते रह गए, एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रह गए, लेकिन 20 साल तक जंग का शिकार रहने वाला हमारा मगरबी हमसाया पाकिस्तान पर बाजी ले गया है। जहां दोस्तों अफगानिस्तान के खौफनाक पुरपेच और बेतासुर पहाड़ों ने आखिरकार वो खजाने उगलना शुरू कर दिए हैं जिनका होना ही इस मुल्क की बदकिस्मती बनकर रह गया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के पहाड़ों में ये खजाने मौजूद नहीं है, और दोस्तों यही वजह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में दुश्मन नजरें जमाए हुए बैठा है और ताकतें उस पर बेदरेक डॉलर्स खर्च कर रही हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के इस हिस्से को अलग करके इन बेतहाशा खजानों को निकाला जा सके। लेकिन पाकिस्तान के मुफाद परस्त सियासतदानों के पास ना तो ऐसा कोई विजन है और ना ही वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं कि वो पाकिस्तान को सही मानों में तरक्की के रास्ते पर गामजन कर सकें। दोस्तों, अफगानिस्तान में वो पहाड़ जिन पर नजरें जमाए हुए ताकतों के टाइटानिक जोश जुनून में आगे बढ़ते और इस दोहैकल कोहिस्तान से टकरा कर पाश पाश हो जाया करते थे, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने तेल के वसी ज़खायर दरियाफ्त करने के बाद इसकी नकासी का ठेका चीनी कंपनी को दे दिया है। तालिबान के वजीर ने इस मंसूबे के इफ्तिताह के बाद ऐलान किया कि इन कुओं से रोजाना 100 टन तेल निकाला जाएगा, जिससे तालिबान की हुकूमत को करोड़ों रुपए की आमदनी होगी। तालिबान हुकूमत ने चीनी हुकूमत के साथ मुआहदे में ये तय किया है कि तेल की 75% आमदनी अफगानिस्तान और 25% पर चीन का हक होगा। अब दूसरी जानिब आप जरा पाकिस्तान के हालात देखिए कि किस तरह से रिकोटेक मंसूबे में सिर्फ 25% पाकिस्तान का था और 75% टिथान कंपनी को दे दिया गया था। उसके बाद इमरान खान के दौरे हुकूमत में इसको 50% तक किया गया। तो गैरतमंद कौमें ये किया करती हैं कि अपनी कौम का सबसे पहले सोचते हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान ने सोचा कि 25% पर चीन का हक और 75% तेल पर अफगानिस्तान का हक होगा। इसके दूसरे रोज तालिबान हुक्मरानों में बला का एतमाद देखने को आया। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू में दो टोक अंदाज में पाकिस्तान को पैगाम दिया कि टीटीपी अफगानिस्तान में मौजूद नहीं बल्कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में काम कर रही है, इसलिए टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई हमारी नहीं, इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपनी सरजमीन को किसी अस्करियत के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, और वो हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर शरपसंदों को खत्म करना पाकिस्तान की अपनी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ एक तनाज़ा डेवलपमेंट लाइन का भी चल रहा है, जिससे बाद में देखा जाएगा। यूं तालिबान जो टीटीपी के खिलाफ अगर मगर के साथ कार्रवाई की यकीन दहानियां करवा रहे थे, न सिर्फ ये कि अचानक इस काम से पीछे हट गए, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम दिया कि डेवलपमेंट लाइन का मामला खत्म ना समझे। तालिबान तारीख का ये बोझ पटक नहीं डालेंगे। हकीकत यह कि पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन ने पाकिस्तान का दिफा पाकिस्तान से बाहर का नारा लगाकर अफगानिस्तान में जहादी सरगर्मियों की सरपरस्ती शुरू की थी, तो उनकी नजरें डेवलपमेंट लाइन के तनाजे पर ही थीं कि इस मुल्क में ऐसी पाकिस्तानी दोस्त क़यादत उभरे जो इस मसले को शद्दोमत से नहीं उठाए। जनरल हमीद गुल समेत बहुत से माहिरीन ने कई बार ये बात इंटरव्यू में बताई कि इसके बावजूद किसी अफगान जिहादी कमांडर ने कभी भी डेवलपमेंट लाइन के मामले को खत्म करने का ऐलान नहीं किया, सिवाय गुलबदीन हिकमत यार के, जो पाकिस्तान में जलसों में जुबानी किस्म की बातें करते थे कि मुजाहिदीन की कामयाबी के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद नहीं होगी। अक्सर लोग इस बात पर तालियां बजाते थे कि शायद हिकमत यार अफगानिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने की बात करते हैं। तालिबान अपनी आमद और ताकत के बाद सबसे ज्यादा जिस चीज से नाला दिखाई देते हैं वो डेवलपमेंट लाइन पर लगी बाढ़ ही थी, जिसे वो उखाड़कर स्क्रैप बनाकर गाड़ियों में भरकर ले जाते थे। हालांकि ये बाढ़ ही नहीं बल्कि इस बाढ़ का बोझ भी पाकिस्तान के टैक्स दहिंदगान के कंधों पर आलमी कर्ज में इजाफे की सूरत में पड़ा था। जो अफगानिस्तान से आने वाली दो खबरें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और इसमें पाकिस्तान के लिए पैगाम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हवाले से इन्हीं 2 दिनों में 2 खबरें सामने आई, दोनों दिल शिकन और दिल तोड़ने वाली थी। इनमें पहली खबर यह कि बरतानवी एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक एयरवेज ने पाकिस्तान में बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान अपनी परवाजों का सिलसिला खत्म कर दिया। परवाजों का यह सिलसिला दिसंबर 2020 में उस वक्त शुरू हुआ था कि जब पाकिस्तान नाम नेहाद दहशतगर्दी की कुल्हाड़ी अपने कंधे पर उठाकर बेहाल और लहूलुहान हो चुका था, और इसी जंग के दौरान पाकिस्तान को दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक का तमगा भी आलमी मीडिया ने दिया था। और जदीद दौर में जिस मुल्क पर दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क होने के लेबल का मतलब ये है कि इसकी
सनत और सियाहत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। और ये वो शोबे हैं जिन पर बड़े मुल्कों की मईशतों की पूरी इमारत खड़ी होती है। दोस्तों, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सनत का पहिया जाम हो चुका है। इसकी सैरगाहें और सियाहती मुकामात वीरान हो चुके थे और नतीजे के तौर पर सरमायाकार बांग्लादेश और सिंगापुर भाग चुके थे और सियाहों ने पाकिस्तान की दाएं बाएं मुल्कों का रुख कर लिया था। आलमी एयरलाइंस जहां अपने ऑपरेशंस बंद कर चुकी थी, आलमी इमदादी इदारे रखते सफर बांध कर जा चुके थे, सफारती अमले की तादाद घटाई जा चुकी थी, कई सफारत खाने बाहर से दुबई से वीज़ों का काम करते थे और कई मुल्कों ने अपने खिलाड़ी यहां भेजना बंद कर दिए थे। श्रीलंका ने ये जुर्रत की थी तो उसकी टीम का लाहौर में जो हाल हुआ मुद्दतों वो याद रहेगा। इस माहौल में जब मीडिया पर यह खबर नशर हुई कि बरतानवी फिजाई कंपनी ने मैनचेस्टर और लंदन से इस्लामाबाद और लाहौर के लिए परवाज़ों का आगाज़ किया, तो इसे आलमी बरादरी की तरफ से पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी और बिगाड़ से आज़ाद होने पर पहला एतमाद का इजहार किया जाना गया। उम्मीद बंध गई कि ये सिलसिला दराज हो जाएगा और कई दूसरे ममालिक भी इससे हौसला पाएंगे और पाकिस्तान की आलमी तन्हाई और अलग थलग किए जाने का अमल कमज़ोर हो जाएगा। खेल के मैदान आबाद होंगे, दुनिया की बड़ी एयरलाइंस पाकिस्तान के लिए परवाज़ों का आगाज़ करेंगी, स्याह और सनतकार भी इससे हौसला पाएंगे। मगर हुआ ये कि 2-2.5 साल बाद ही वर्जन अटलांटिक ने अपनी परवाज़ें ख़त्म करने का ऐलान किया और गुज़िश्ता इतवार को लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बरतानवी एयरलाइन की आखिरी परवाज़ एक दुखी नोट छोड़कर चली गई, जिसमें एयरलाइन ने पाकिस्तानी अवाम से तकलीफ के लिए माजरत करते हुए कहा कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान को अच्छी सर्विस मुहैया करे और उनकी खिदमत की कोशिश की, लेकिन अब हालात इस सिलसिले को जारी रखने के हक में नहीं थे, इसलिए एयरलाइन ने अपना ऑपरेशन खत्म कर दिया। इसके दूसरे ही रोज बरतानवी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान का दौरा करने वाले अपने शहरियों के नाम एक हदायतनामा सामने आया, जिसमें उन्हें हदायत की गई कि वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का सफर इख्तियार करने से गुरेज करें, क्योंकि उन इलाकों में दहशतगर्दी के खतरात मौजूद हैं। इन शहरियों को मजीद हदायत की गई कि सियासी मुजाहिरों में जाने से भी गुरेज करें, क्योंकि कुछ सियासी मुजाहिरों में मगरब मुखालिफ जज्बात पाए जाते हैं। गालिबन इसका इशारा तौहीन कुरान के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों की जानिब है और इस तरह के हदायतनामों से कुछ और हो या ना हो, मगर इससे मुतल्लिक मुल्क की बदनामी होती है और इसकी साख बुरी तरह मजरूह होती है। यूँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से दो खबरें कतई मुतजाद हैं। जिस अफगानिस्तान को हम कल तक खाना जंगी और तकसीम का शिकार मुल्क समझकर तनकीद कर रहे थे, अब इस्तेहकाम की तरफ वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस इस्तेहकाम की उम्मीद पर पाकिस्तान ने बेतहाशा कुर्बानियां दी थी, दहशतगर्दी के खतरों की घंटियां बजने के बाद वो इस्तेहकाम दूर होता नजर आ रहा है। अमेरिका ने जब इंडो पाक की इस्लाह की तरफ इफ्पाक का इदारा कायम किया तो हम सब का ख्याल था कि हमारा मुकाबला भारत के साथ है और अमेरिका हमारी तौहीन करने के लिए हमें इफ्पाक की रस्सी में बांध रहा है। दुनिया की 7वीं एटमी ताकत पाकिस्तान कहाँ और वार लॉर्ड्स में तकसीम अफगानिस्तान कहाँ। खुद सूरत हाल हम यही बयान करते रहे, इसलिए कहा जाता है कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। किस्मत की बात है कि किसी का तेल निकल आया और किसी का तेल ही निकल गया और पाकिस्तानी हुक्मरान देखते रह गए, आपस में एक दूसरे के गिरेबान ये पकड़ते रहे और पाकिस्तान का मगरबी हमसाया तरक्की के रास्ते पर गामजन हो गया। अब भी पाकिस्तानी हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और पाकिस्तान से मुखलिस होकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।